ओम जय श्री हरि। आप सभी को देवोत्थानी देवउठनी एकादशी व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि का वास रहे, ऐसी शुभ प्रार्थना के साथ में चलिए श्रवण करते हैं देवोत्थानी एकादशी व्रत कथा। देवोत्थानी एकादशी व्रत कथा, इस दिन होता है तुलसी का विवाह। तुलसी विवाह के दिन अगर कोई तुलसी विवाह की कथा श्रवण कर लेता है तो निश्चित ही उसके घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। तो चलिए जानते हैं कौन ऐसा कार्य है जिसे आपको कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जरूर करना चाहिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु स्वरूप शालिग्राम तुलसी माता का विवाह किया जाता है। जिसके घर में शालिग्राम ना हो उन्हें भगवान राम कृष्ण या भगवान विष्णु के फोटो को रखकर तुलसी के पास में विधि विधान से विवाह करने पर अखंड सौभाग्य और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार माता तुलसी का विवाह इस दिन हुआ था। इस दिन भगवान श्री हरि 4 महीना के निद्रा के पश्चात जागते हैं। भगवान श्री हरि को इस दिन गोविंद उत्तिष्ठ इस मंत्र से, हे गोविंद, हे प्रभु, हे दीनदयाल, जागो, हमारे घर में निवास करो, इस तरह से भगवान को जगाना चाहिए। फिर उन्हें स्नान इत्यादि करा करके विधि विधान से विवाह कराना चाहिए। इस दिन संभव हो तो तुलसी का पौधा घर में लगाएं और तुलसी का दान करें किसी मंदिर में, जैसे कि भगवान विष्णु का जो मंदिर हो वहाँ पर दान करें और फिर आपको उससे अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति भी होगी। इस विवाह के उपरांत जिनके बेटी नहीं है उन्हें कन्यादान का फल भी प्राप्त हो जाता है। इस विवाह की कथा भी बहुत ही सुंदर है। अगर आप इस दिन तुलसी के नीचे दिया जलाते हैं, भोग पदार्थ भोग लगाते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, दीन दुखियों को, जो भी आपके पास हो, श्रद्धा भक्ति भाव से इस दिन व्रत करते हैं, भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना, फल फूल दूध दही इत्यादि पंचामृत का भोग लगाते हैं, उन्हें मिठाई मिष्ठान मेवा मिश्री का भोग लगाएं, रात्रि में जागरण करें। इससे निश्चित ही आपके जीवन की समस्याओं का समाधान होगा और आपके जीवन में आ रही बारंबार बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए श्रवण करते हैं कथा। तुलसी विवाह की कथा बहुत ही सुंदर है। माता तुलसी का नाम वैसे वृंदा है। उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन वो भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थीं। वृंदा जब बड़ी हुई तो उनका विवाह भगवान शंकर के मस्तक से जालंधर क्रोध से जो प्रकट हुआ उसका नाम था जलंधर, जाकर समुद्र में गिरा और फिर इसका नाम जलंधर पड़ा। ब्रह्मा जी ने नामकरण किया। ये अत्याचार करने लगा, इसे पता नहीं था मैं शंकर का पुत्र हूँ। इसे दूतों के द्वारा पता चला कि शंकर के पास बड़ी सुंदर स्त्री है, तो उसके ऊपर कुदृष्टि डालने लगा, जिससे भगवान शंकर तो उससे युद्ध करते, परंतु वृंदा एक सती नारी थी, तो परम सती असुराधिप नारी तहि बल ताहि न जितहि पुरारी। वृंदा के सतीत्व के प्रभाव पर भगवान शिव उसका वध नहीं कर पा रहे थे और जिसके कारण भगवान विष्णु से माता पार्वती ने कहा कि आप जाकर उसके साथ छल करें, आप तो परम ब्रह्म परमात्मा है, आपको जो प्राप्त कर लेगा उसका तो जीवन ही धन्य हो जाएगा। तो भगवान विष्णु जालंधर का रूप धारण करके गए। जैसे ही वृंदा का स्पर्श किया वैसे ही इधर भगवान शिव ने उसे युद्ध में मार दिया। और फिर जब पता चला कि हमारे पति का, वृंदा को पता चला उनकी मृत्यु, उनका वध हो चुका है, शंकर ने उनका वध कर दिया है, तब भगवान विष्णु के ऊपर क्रोधित हो गई और कहा, मेरे साथ में एक पत्थर की तरह व्यवहार किया है तो श्राप देती हूँ कि आप पाषाण बन जाएं। ऐसा कहते ही भगवान पत्थर के समान होते चले गए, क्योंकि सृष्टि के नियम
के विपरीत भगवान अपने लिए भी नहीं करते। श्राप स्वीकार किया और जैसे ही वो पत्थर बनने लगे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब देवताओं ने वृंदा से कहा, आप संसार के कल्याण के लिए अपना श्राप वापस ले ले। भगवान श्री साक्षात जगत के परब्रह्म परमेश्वर आपके पास में है, तो इससे तो आपका कल्याण होगा। भगवान विष्णु भी वृंदा के साथ हुए छल से लज्जित थे कि जो भी किसी स्त्री के साथ में इस तरह से छल करेगा उसे पाषाण तक बनना पड़ सकता है। और फिर वृंदा ने भगवान को श्राप से मुक्त किया और चरणों में गिर पड़ी, कहा, हे जगत के दाता, आपने तो मुझ पर कृपा की है। और उसी समय जलंधर के साथ फिर वो भस्म हो गई, सती हो गई। वृंदा का जो राख था उससे एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और वरदान दिया कि हे तुलसी, तुम्हारे बिना मैं 56 भोग भी नहीं ग्रहण करूंगा। 56 भोग पर एक तुलसी भारी होगी। तुलसी जिस घर में होती है उस घर में नकारात्मक भूत प्रेत बाधा पिशाच इत्यादि शक्तियां नहीं आती है, किसी की कुदृष्टि नहीं लगती है। साथ ही साथ में अगर कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसके घर में यमदूत नहीं आते हैं। तुलसी के पास दान धर्म करने से उसका अनंत गुना फल बढ़ जाता है। इस दिन शालिग्राम रूप से तुलसी का विवाह हुआ और भगवान ने कहा कि वृंदा तुलसी के पौधे से कि तुम तुलसी स्वरूप में भी रहोगी और हमारे साथ निवास करोगी। इस संसार में तुम पौधे के रूप में रहोगी और जो भी आज के दिन यानी कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में हमारा तुम्हारा जो विवाह करेगा, दान करेगा, धर्म करेगा, हमारे तुम्हारे नाम का संकीर्तन करेगा, तुम्हारे नीचे जो दिया जलाएगा, जो इस दिन गौग्रास निकालेगा, ब्राह्मणों को दान देगा, जो भी संभव हो वो शुभ कर्म करेगा, तो मैं उसके घर में तुम्हारे साथ लक्ष्मी के साथ सदैव निवास करूंगा। इस दिन प्रातःकाल उठना चाहिए और नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। घर को साफ, मंदिर को साफ करना चाहिए और तुलसी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाना चाहिए। श्रृंगार की जो भी वस्तु हो आपके पास श्रद्धा भक्ति भाव से शालिग्राम या भगवान विष्णु की प्रतिमा से इसका विवाह करना चाहिए। और फिर तुलसी के पौधे का हो सके तो आप दान भी करें, दिया जलाएं। इस तरह से अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आप देखेंगे आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, भगवान श्री हरि प्रसन्न होंगे। आप सभी पर माता तुलसी की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी आपके घर में अखंड रूप से विराजमान रहे, सुख समृद्धि की वर्षा हो, धन धान्य से आपका घर परिपूर्ण रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ तुलसी, जय श्री हरि। ओम नमो नारायण।